हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूं मैं आपके सामने क्यूए पेपर 3 का एनालिसिस लेके। जैसा कि आप सबने आज पेपर दिया होगा एंड आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा। अब पेपर में ऐसा क्या खास था सर, डिस्कशन के लिए क्या है? पेपर में मैथ्स और स्टैट्स में उतना ज़्यादा डिस्कस करने के लायक नहीं है। ऑन सिमिलर लाइंस था। इनफैक्ट आई फाउंड के लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम मॉड्यूल से उठा के दिए थे। कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत थी भी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। द सरप्राइज पैकेज वॉज लॉजिकल रीजनिंग। इस बार लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट था। यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट ज्यादा था, तो लॉजिकल रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग हो गया था और बच्चे शायद उसी में अटक गए। स्पेशली जिन्होंने एलआर को अपना स्ट्रेंथ बना के शुरू में किया होगा, तो वो एलआर में अटक सकते थे। तो ये एक स्पीड ब्रेकर था। दो एलआर में 20 क्वेश्चन पूरे आए थे, बट 20 के 20 क्वेश्चन टफ हो ऐसा नहीं था। हर सेक्शन के अंदर चारों लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर्स की बात करूं तो हर चैप्टर में से एक एक दो दो क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्ट वाले थे। बाकी सब मैनेजेबल थे। बट ओवरऑल यदि 50% एलआर भी ट्विस्ट वाला माना जाए तो इट इज अ बिग पोर्शन बच्चों के हिसाब से, बिकॉज अदरवाइज वो मान के चलते हैं कि हम पूरा 20 मार्क तो एलआर में ले ही आएंगे। तो चलिए, पेपर में था क्या आज उसके बारे में बात करते हैं। ये रहा पेपर का ब्रेकअप आपके सामने स्क्रीन पे। पेपर वॉज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। कुछ खास नहीं था। मैथ्स और स्टैट्स की बात करें, इन्होंने 40 मार्क का मैथ्स, 40 मार्क का स्टैट्स और 20 मार्क का लॉजिकल रीजनिंग दिया था। लॉजिकल रीजनिंग में चारों चैप्टर से 5-5 मार्क्स का आया था, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 5, 5, 5 और 5 ये आया था पूरा। तो 5-5 मार्क का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था। और जैसा कि मैंने कहा, एक दो क्वेश्चन हर चैप्टर में से थोड़े से ट्रिकी आए थे। नाउ कमिंग ऑन टू मैथमेटिक्स पार्ट, आरपीआईएल 5 क्वेश्चन, इक्वेशन 4, इनइक्वालिटी जस्ट 1 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस 14 क्वेश्चंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन 4-4, सेट फंक्शन रिलेशन 5, इसमें लिमिट के भी क्वेश्चन थे, एंड डीसीआईसी पे 3 क्वेश्चन थे। तो बिल्कुल जो एक्सपेक्टेड पैटर्न होता है मैथ्स, तो बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे था। कुछ खास नहीं। डीसीआईसी के 3 ही क्वेश्चन, इक्वालिटी का एक ही सवाल, और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के 14 क्वेश्चन। तो ये सिमिलर लाइंस पे थे। कुछ क्वेश्चंस गलत भी थे। मैं आपको पेपर बताऊंगा उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन गलत थे। मैं आंसर की के बाद आपको पेपर बताऊंगा। नाउ कमिंग ऑन टू स्टैटिस्टिक्स पार्ट, स्टैटिस्टिक्स में सरप्राइजिंगली जो पहला चैप्टर होता है अपना एसडीडी एंड सैम्पलिंग, उससे बहुत सारे क्वेश्चन थे। इस बार 9 क्वेश्चन। तो सीटी एमओडी से 10 क्वेश्चन, जो कि कम थे। नॉर्मली 14 आते हैं, जो इस बार 10 थे। और एसडीडी और सैम्पलिंग से जो 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, वहां इस बार 9 क्वेश्चन थे। तो इट वाज बिग सरप्राइज। एंड इंपॉर्टेंट इज, इन 9 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल थे, तो जो कि काफी टाइम बचा सकते थे आपका। तो स्टैट्स काफी टाइम सेविंग था इस बार। सीटी और एमओडी के क्वेश्चंस भी काफी डायरेक्ट थे, कुछ खास नहीं था। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी गलत था। कोरिलेशन रिग्रेशन 5 क्वेश्चंस, दे वर रियली इजी। प्रोबेबिलिटी, सरप्राइज सरप्राइज, एक दो ट्विस्ट वाले क्वेश्चन थे। इसमें 3 सेट का जो फॉर्मूला लगता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ गया था प्रोबेबिलिटी के अंदर। एंड ओवरऑल 7 क्वेश्चंस। तो विद्योदय के जो स्टूडेंट्स थे उनको तो ट्रिक्स पड़ी हुई थी, उनको तो एक दो क्वेश्चन के डायरेक्टली आंसर दिख गए होंगे। लीप ईयर वाले क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्टली दिख गए होंगे आपको तो। ठीक है। आरपीआईएल की बात करूं तो लॉगरिथम का एक क्वेश्चन था, जिसकी क्लास में हम ट्रिक अक्सर डिस्कस करते हैं कि a प्लस बी के नीचे जो वैल्यू है उसका स्क्वायर -2 आता है। तो वो भी आंसर, वो भी क्वेश्चन आ गया था। बिना मेहनत करे आप कर सकते थे उस क्वेश्चन को सॉल्व। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे 4 क्वेश्चंस थे, एंड इंडेक्स नंबर पे 5 क्वेश्चंस थे। ऑल ऑफ देम वर मैनेजेबल क्वेश्चंस। So overall, I would rate this paper as moderate paper because of LR majorly. लॉजिकल रीजनिंग की वजह से इसको मॉडरेट कैटेगरी में रखना है, अदरवाइज इसको इजी पेपर में रखा जा सकता था। मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स इजी था, एलआर मॉडरेट था। तो ओवरऑल मैं इसका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट मान के चल सकता हूँ। बट स्टिल, यदि आपने तैयारी अच्छे से की है तो 60 मार्क्स इस पेपर में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बारिंग दोज एलआर क्वेश्चन जो कि ट्विस्ट वाले थे, उनको छोड़ दिए जाएं। तो उसके अलावा 60 मार्क्स लाना इट्स नॉट अ बिग डील, आराम से बनाया जा सकता है। अब मैं आपको आंसर की दिखाता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन की कौन सी आंसर थी और मैं कौन से पेपर को रेफर कर रहा हूं। ये आंसर की है जो जल्द ही मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा, जो जो विद्योदय स्टूडेंट्स हैं।
इनमें मुझे तीन क्वेश्चंस थे जो गलत लगे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 6 जो कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का था, जो मुझे गलत लगा, जिसका आंसर मुझे नहीं मिला, कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा। एक क्वेश्चन नंबर 52 जो मुझे गलत लगा, और एक आखिरी क्वेश्चन 98। तो ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा मैं किस पेपर की बात कर रहा हूँ। ये पूरे आंसर्स रेडी है हमारे पास, ये आपको जल्द ही टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 52 एंड क्वेश्चन नंबर 98। ये तीन क्वेश्चन जो लगे मुझे गलत थे। और एक आध क्वेश्चन सीटी के अंदर ऐसा था जिसमें ऐसा पूछा था कि कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी मिडिल 50% ऑफ द डेटा पे बेस्ड होता है। एक्चुअली एमओडी होता है क्वार्टाइल डेविएशन, जो मिडिल 50% डेटा पे बेस्ड होता है। बट उन्होंने सीटी पूछा और वहां पे ऑप्शन में था अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन। सो अंधों में काना राजा चुनना था, तो हमने आंसर मीडियन चुन लिया वहां पे, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन इज रिलेटेड टू मीडियन, सो मीडियन इज द आंसर। सो इस तरीके की भी चीजें थी एक आध क्वेश्चन के अंदर। तो ये आंसर की आप सबको मिल जाएगी। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6, 52 एंड 98। मैं किन क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म how many distinct permutation of the letter word Mississippi can be formed? Four eyes do not come together. मुझे इसका कोई भी आंसर नहीं मिला इनमें से। यदि चारों आई को साथ में लेके टोटल में से माइनस कर देते तो भी नहीं आता, या चारों आई को अलग अलग रखते हैं, के गैप पे रखते तो भी आंसर मैच नहीं कर रहा। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन विच आई फील कि जिसका आंसर गलत था। नेक्स्ट वन वाज क्वेश्चन नंबर 52। 52 यही वाला क्वेश्चन है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 50% के ऊपर बेस्ड। अब 50 मिडिल 50% ऑफ बेस्ड तो क्वार्टाइल डेविएशन होता है, बट इन्होंने सीटी पूछ लिया था तो मीडियन आंसर मार्क कर सकते हैं। दैट इज द ओनली वे आउट। एंड क्वेश्चन नंबर 98 जो था वो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का था इस पेपर के अंदर, जिसको मैं दिखाता हूं आपको। ये वाला क्वेश्चन था, फाइंड द अप्रोक्सीमेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू ऑफ ₹500 पर क्वार्टर फॉर 8 ईयर एंड 9 मंथ्स। क्लियरली क्वेश्चन मेंशन करता है कि इट इज ड्यू एन्युटी, जबकि इन्होंने आंसर रेगुलर एन्युटी का दिया हुआ है फ्यूचर वैल्यू में, ड्यू का नहीं दिया हुआ। सो दैट वाज द मिस्टेक ऑन देयर पार्ट। सो ये तीन क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे जिनके बच्चों को आंसर, जिसमें से मैं सेंट्रल टेंडेंसी का तो फिर भी मान लूं कि मीडियन आंसर है, बट डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 98 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर देवर थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर था इन क्वेश्चन के अंदर। राइट, आंसर मिले नहीं या आंसर गलत थे, जो भी था। तो ओवरऑल ये एक ओवरव्यू मैंने आपके सामने रखा है। डिटेल आंसर्स मैं आपको भेज दूंगा। मेरे हिसाब से आप सभी इस अटेम्प्ट में तो डेफिनेटली क्लियर कर ही लेंगे। जिनका अनफॉर्चुनेटली लास्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ वो इस अटेम्प्ट में आगे बढ़ जाएंगे डेफिनेटली, और इंटर में हमसे आके मिलेंगे। राइट, सो दिस वाज एनालिसिस फ्रॉम माय साइड एंड विद देयर साइड। चलिए, थैंक यू सो मच।